पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कल जुम्मे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में बहुत जबरदस्त आत्मघाती धमाका हुआ। सुसाइड बॉम्बिंग हुई। इसके निशाने पर शिया मुसलमान थे। नमाज के वक्त सजदा करते हुए पहले आतंकवादी ने जाकर के फायरिंग किया और उसके बाद उसने खुद को ब्लास्ट कर दिया। और अभी तक जो है इसमें 70 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इमेजिन कीजिए, 70 मौतें, 180 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वो तस्वीरें ऐसी हैं कि दिखाई नहीं जा सकती। पूरी दुनिया में इसके बाद इस हमले की निंदा तो हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी फौज की कितनी किरकिरी हो रही है कि तुम अपनी राजधानी नहीं बचा पा रहे हो। और सिर्फ सेक्टेरियन वायलेंस है, ये कोई बाजार में धमाका नहीं हुआ है, एक टारगेटेड शियाओं की किलिंग हुई है। और पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार को कोस रहे हैं। दुनिया भर में शिया मुसलमान लानत भेज रहे हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के ऊपर कि क्या तुमने ये शियाओं का हाल किया। लाशें देखिए आप जरा हॉस्पिटल में, ये ईरान से आई थी ऐसी तस्वीरें आखिरी बार, वहां जब गोली में बताया गया कि हजारों लोग मर गए। ये देखिए आप लाशें एक धमाके में। पाकिस्तान में 10% शिया रहते हैं। आप कुल आबादी का 10% है शिया, छोटी आबादी नहीं होती है। लेकिन वहां ये जहर इतना भर दिया गया है लोगों के मन में, धार्मिक जहर, और उसको लेकर के सुन्नी कट्टरवाद और उससे पनपी हुई जितनी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको पालती है वहां की सरकार और सेना, उनका किया हुआ काम है ये। पिछले 20 साल में 3000 से ज्यादा शिया कत्ल किए जा चुके हैं पाकिस्तान में। एक बार तो अभी पीछे में एक वाकया बड़ा डिटेल में निकाला था। पुलिस की प्रोटेक्शन में जियारत करने के लिए पूरा एक लंबा चौड़ा कॉन्वॉय जा रहा था शियाओं का, रोक के घेर के मारा उसको टेररिस्ट ने। उसमें शायद कितने 94 शिया मारे गए थे उसमें। सर ये तो मतलब ये होता है सर। वो मैं एक मिनट दिखाऊं, आप लोगों की हालत देखिएगा जरा। एक आदमी अस्पताल के बाहर कैसे बिलख रहा था, सुनो। नमाज पढ़ना जुर्म है, अल्लाह के सजदा करना जुर्म है। अब मुसलमान ना हो और जवाब दो, और जालिमो और जवाब दो, और किस जुर्म में मारे अल्लाह ने सजदा नहीं है, तभी जुर्म ये देखिए आपने हालत। अब जरा वहां लोगों की बात सुनिए, कह रहे कहां जाए शिया कहां जाए। और ये आदमी रोता रोता किससे दुहाई दे रहा था, किसको? मुसलमानों को। मुसलमानों, हम भी मुसलमान हैं, क्यों मारा हमें? वहां जो लोग थे उनकी बात सुनिए आप। तुम किस चीज की सिक्योरिटी पे है? तुम्हें पता होना चाहिए इमाम बारगाह में जुमा होते हैं। जुमा से पहले तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद नहीं चाहिए था। तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। मैं बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान, ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत होता तो आज पाकिस्तान की आवाम की जो है ना ये मुहाफिज होते। ये आवाम की मुहाफिज नहीं है। ये आवाम को मारवाने के लिए, आवाम के ऊपर जुल्म ज्यादती करने के लिए ये हुकूमत बनी है। देखे नहीं के कोई सर किधर पड़ा हुआ है, कोई बाजू कहीं कहीं पड़ा हुआ है। यार करबला वाला मंजर था। मैं आज तरलाई में क्यामत बन गई है यार। इंतजामिया खड़े होते हैं, शहीद कर दिया, उनको भ्रष्ट मारा है यार दोनों गाड़ियों को। रूट पता नहीं कितने घंटे का होता है। वीआईपी जहाज में बैठ के, मैंने खुद एयरपोर्ट में देखा है, वीआईपी जहाज में बैठ के रवाना हो चुका है। उस वक्त तक भी इन्होंने रोड नहीं खोला। उसके जाने के 1.5 घंटे तक इन्होंने रोड अभी तक खोला नहीं। रोटे बंद बस रूट लगा हुआ था, एम्बुलेंस को मुश्किलात पैदा हुई, ये मसला ना होता। बस अब कल एक जनरल साहब आए थे, उनसे मैंने बात की, पाकिस्तान में सर्विस दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि इतना मारा जाता है शियाओं को कि इनकी तरफ भी एक आध जो है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो गई हैं। और वो कह रहे थे आप इंतजार कीजिए, अब किसी सुन्नी मस्जिद में बहुत जल्द पाकिस्तान में धमाका होगा। वो ये भी कह रहे थे। लेकिन अस्पताल में क्या नारे लग रहे थे वो भी आपको दिखाते थे। तुम जिस
किसको मरवाओगे? ये सारी कौम हुसैनी है। तुम किसको मरवाओगे? ये सारी कौम हुसैनी है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। व्हीलचेयर वो लब्बैक या हुसैन शिया है, वो नारे लगा रहे हैं, इसीलिए मारे भी गए पाकिस्तान में। और क्यों होता है ये? क्योंकि वहां की सरकार और सेना जहरीले भाषण होने देती है। मैंने कल बहुत सारे पाकिस्तान की वीडियोस देखे, उसमें लोगों की बातें सुनी। शियाओं को मुसलमान नहीं मानते, शियाओं को मुसलमान नहीं मानते, बताओ आप। और वो कैसे जहर भरा हुआ है उनके दिलों में शियाओं के लिए, ये आपको दिखाता हूं मैं। खुली स्पीचेस। तुम ज़ियाउर रहमान फारूकी को हटाकर ईरान में ठट्ठे कर रहे थे, तुम आजम तारिक को शहीद करके ईरान में खुशियां मना रहे थे। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। आज हम फैसलाबाद में बैठकर तेहरान के शोलों को देख रहे हैं और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ईरान जलेगा, ईरान जलेगा और सारे का सारा जलेगा इंशाअल्लाह। हम सिद्दीक वाले, हम फारूक वाले शरी तकाज़ों के मुताबिक, शरी हुक्म के मुताबिक शिया से सोशल बाइकाट करना है। हाथ खड़े करके पक्की बात, अल्लाह से वादा, ला तत्तखिजू अदुव्वी व अदुव्वकुम, अल्लाह का हुक्म है, मेरा नहीं। और सयाती कौमुन यसुब्बूना असहाबी ला तुजालिसुहुम इला आखिरिही, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मेरा नहीं। इस पर अमल करोगे, कम अज कम इन सातों बेईमानों को जो सहाबा को भोंक रहे हैं, पकड़कर इनकी ज़बानें काटे। ये ज़बानें कानून को काटनी चाहिए, नहीं काटनी चाहिए। बाराचनार के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें मैं पैगाम देना चाहता हूं, तुम अपने आप को लावारिस न समझना। तुम्हारे वारिस बन करके हम लश्करों के साथ आपकी तरफ आए। अगर मेरा अगला जुमला भी सुनो, अगर बाराचनार का शिया ये समझता है कि बाराचनार में सुन्नी कम है, तो मेरा पैगाम सुनो, फिर पेशावर में तुम्हारी तादाद कम है। ये कह रहे हैं शियाओं का सोशल बॉयकॉट करो। तुम समझते हो जहां शिया ज्यादा हैं तो पूरे देश में शिया कम है, फिर वहां तुम्हारा हम ये हाल करेंगे।